जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आइए गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा एक सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशीर्वाद से भरे लोटे से गुरु जी ने मेरे गुर्दे का उपचार कैसे किया, सारी संगत एक बार जरूर सुने और सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। अनुराग सैनी दिसंबर 2009 में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। आज वो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। मेरे गुर्दे संबंधित रोग के बारे में 1995 में पता चला, जब 6 साल बाद मेरे गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया और मेरा गुर्दा स्थानांतरण किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि स्थानांतरण के बाद भी 70% संभावना थी कि मुझे यह रोग दोबारा हो जाएगा। मेरा परिवार और मैं निराश हो गए, पर हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने चिकित्सक की दी गई हिदायतों का पालन किया, परंतु हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। साल 2003 में मैं तुर्की में था, जब मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया था। मुझे फौरन भारत आकर वापस अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गुर्दों की बायोप्सी से पता चला कि यह रोग दूसरे गुर्दे में भी हो गया था। जय गुरु जी। हमने भारत और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से विचार विमर्श किया, परंतु हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका उपचार नहीं था। मुझे स्टेरॉइड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरे पिताजी सब ध्वस्त हो गए। सब चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। हम बहुत सारे मंदिरों और ज्योतिषों के पास भी गए, वहां मन्नतें भी मांगी, बहुत पैसे भी बर्बाद किए, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय मेरी तरक्की भी हुई। मेरी नई जिम्मेदारी की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। असमंजस में थे कि मुझे यह तरक्की चाहिए या नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी जी ने अपने गुरुजी और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में विधिवत हमें बताया। हमने उनका विश्वास पहले नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए आ गईं और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को पूरा बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। उसमें रात को पानी भरकर रखना था। सुबह आधा पानी हमें पीना था और बाकी हमने नहाने के पानी में मिला देना था, ऐसा गुरुजी बोले। यद्यप मैं स्वयं गुरुजी के पास तो नहीं गया था, मैंने उनके निर्देश का पूरा पालन किया। मरता आखिर क्या न करता। संगत जी, संगत जी, आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी घटना है। आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के निर्देश का पालन करने के 3 महीनों के भीतर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। मेरा चिकित्सक आश्चर्यचकित था। डॉक्टर हैरान था और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बात की और चिकित्सक ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम विस्मित थे, कैसे एक गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते थे जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था और बिना एक बार भी दावा किए कि उन्होंने इसका इलाज किया था। यह अनोखी और कभी कभार ही होने वाली बात थी।
हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही हमने अनुभव किया था। यह बहुत बड़ा चमत्कार था कि हम गुरुजी के पास गए भी नहीं और गुरुजी ने हमको ब्लेस किया। जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। गुरुजी इससे इलाज करते हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूं तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूं। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम ने ना कभी मुझे रोका और ना ही लोटे के बारे में कोई पूछताछ की है। सब गुरुजी का आशीर्वाद था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी आगे देखिए क्या होता है मेरे साथ। गुरुजी कहते हैं, पूछते नहीं, मांगते नहीं, आशीर्वाद चाहिए। जहां मैंने गुरुजी के यहां महीने में 1 बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहां अधिक जाने लगी। उसे सटिया था, उसे स्काटिया था और अक्सर उसे दर्द दौरे पड़ते थे। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था। उसके सियाटिका का इलाज अपने आप हो गया था। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं संगत जी। वह सब जानते हैं कि हमारी संगत को कब क्या जरूरत है। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा, पूछते नहीं, मांगते नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वह अगर कुछ चाहते तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास, उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया के किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली भी है। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टेरॉइड्स के कारण मुझे दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और ऐसे अस्पताल जा रहे थे जिसे हम जानते भी नहीं थे। ऑपरेशन से 1 दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया और सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि जो करना है गुरुजी आप करो। आप भी मेरे कर्ता धर्ता हो, जो आप करोगे वो सब सही है। जय गुरुजी। अगले दिन हम दिल्ली के एक अस्पताल गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि अस्पताल के मालिक के कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। यह देखकर बहुत अच्छा लगा। अस्पताल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अस्पताल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछली शाम को संगत में भी थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अपने आप ही उस अस्पताल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया जिसे उन्होंने आशीर्वाद पहले से ही दे रखा था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रणाम दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है और हर समय है। गुरुजी सब देख रहे हैं। संगत जी आगे क्या होता है मेरे साथ। यद्यपि मेरे गुर्दे में सुधार हो रहा था, मुझे महंगी आयातित दवाइयां खानी होती थी जिसके कारण हमारी बचत समाप्ति हो जा रही थी। मुझे महंगी दवाइयां रोज खानी पड़ती थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हमें चिंता करते थे कि कुछ महीने और में जब हमारी बचत समाप्त हो चुकी होगी तो हम यह कैसे खर्चा उठाएंगे, हम कैसे दवा खरीद पाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी से हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि गुरुजी से
कुछ पूछें, कुछ मांगे, क्या करें, मैं बहुत चिंतित था। मेरे पास पैसों की तंगी आने लगी थी। मैंने कुछ साल सेना में भी काम किया था, पर उनसे संपर्क में नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग भूतपूर्व सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिए। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते हैं तो हमें आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। गुरुजी की आगे बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली थी। हमने तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी की और कुछ ही समय में हमें मुफ्त दवाइयां मिलने लगी। हमें 4,500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयां आजीवन मिलनी शुरू हो गईं। इतने सारे आशीर्वाद संगत जी मिलने लगे, मैं क्या बताऊं। कम समय में इतना ढेर सारा आशीर्वाद। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते, यह कितना दिव्य अनुभव था। जय गुरुजी। क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गईं, अब नई शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी मुझे कहती रहती हैं कि मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए, तो मेरी नौकरी जा सकती थी। यह संभव था क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। आगे सुनते हैं। मैं जिस कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा था, वह कंपनी 2005 में किसी और ने खरीद ली। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया कि मैं वही काम करना जारी रख सकता था या स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त ले लेता। मैंने जितने साल काम किया, उससे बद्ध पृथक्करण वेतन के साथ इसके बारे में दोबारा सोचे बिना हमने रुपए लेने का निर्णय लिया। हम जितना सोच सकते थे, हमें उससे कहीं अधिक मिला। सब गुरुजी दे रहे थे। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। जय गुरुजी। मेरी और एक चिंता थी, मेरे गुर्दे की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम करना शुरू करने से पहले मेडिकल जांच के समय मेरी समस्या का उन्हें पता चल जाता। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव भी आ गए, जिससे मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम करना शुरू करने से 1 महीना पहले मेरी मेडिकल जांच हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, रक्तचाप और मैं जो दवाइयां खाता हूं, उस सब की पूरी सूची थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी। पर हैरानी की बात है कि मुझे कोई सवाल नहीं पूछे गए मुझसे और मैंने नई कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंत आशीर्वाद है हमारे साथ। पूरा परिवार मेरा गुरुजी के द्वारा ब्लेस है और गुरुजी पूरे परिवार का कल्याण करते हैं। संगत के लिए गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और अन्य सब कुछ का आशीर्वाद इतने प्रेम भरे रूप में देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उनके बदले हमें खुशियां, मुस्कुराहट और एक प्यारा सा संगत गुरु परिवार दिया है। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप वीडियो में देख रहे हैं गुरुजी का छठी मनाया जा रहा है। डालिया आंटी जी के घर पर गुरुजी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, आंटी जी को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का छठी 12 जुलाई को मनाया गया। गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। गुरुजी साक्षात शिव हैं और गुरुजी के शरणों में हमें रहना है। गुरुजी हमारा कल्याण करें। जय गुरुजी।